हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निखिल, आपका दोस्त दोस्त। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीएस बैटरी के बारे में। यूपीएस बैटरीज क्या होती है और यूपीएस बैटरी कैसी होती है, सो वही हम बातें करेंगे। हमारे पास में जो पीसी में बैटरी लगती है, काफी सारी जगह पे भी यूज होती है, पर ये बैकअप के लिए, स्टैंड बाय के लिए यूज होती है यूपीएस की बैटरीज। और अलग अलग कंपनी की आती है। सो हमारे पास में एक साइड की बैटरी है और एक अदर कंपनी की बैटरी है। दोनों हम आपको दिखाने वाले हैं और दोनों के प्राइसिंग के साथ में इसका यूज कैसे होता है। सो यूपीएस मीन्स अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, और मार्केट में इन्वर्टर भी आते हैं। सो इन्वर्टर और यूपीएस में थोड़ा डिफरेंस होता है, बल्कि बोला यही जाता है, दोनों को इन्वर्टर ही बोला जाता है। पर यूपीएस में ऐसा होता है कि वो मतलब जब आपका मान लीजिए घर की लाइट चलेगी, आपके कंप्यूटर पे आप वर्क कर रहे हैं, सो वो ट्रिप नहीं होता है। और जैसे लाइट चली गई, सो मिली सेकंड का भी टाइम नहीं लेता है। जैसे बिल्कुल ही आपका पीसी शुरू रहेगा, आप जो भी वर्क कर रहे हैं, सो आपका बंद नहीं होगा। वही इन्वर्टर की बात करेंगे तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है, हल्का सा। और आपका अगर सिस्टम चालू है, सो बंद करके शुरू करेगा, मतलब आपको पता चलेगा कि लाइट गई। और यूपीएस ऐसा काम करता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइट गई, आपका वर्क शुरू रहता है। सो यही काम यूपीएस का होता है। और यूपीएस की अलग अलग बैटरीज आती है, उसकी काफी सारी रेंज आती है, कम एज से ज्यादा एज तक। जैसे 7 AH से, उसके बाद में 7.2, 7.5, 8 AH की, 9 AH की, उसके बाद में 18 AH, 12 AH, 26 AH, 65 AH, 26 AH, 32 AH, 42 AH, 45 AH, 65 AH, 75 AH, 100 AH, 150 AH, ये ऐसे मतलब 200 AH तक की रेंज आपको मिलती है। सो आज हम बात करने वाले हैं, जैसे आप देख सकते हैं, एक्साइड की बैटरी है, पर ये आती है क्लोराइड के नाम से, क्लोराइड पावर के नाम से आती है, क्लोराइड सेव पावर। और एक्साइड की अगर आएंगी तो एक्साइड पावर सेव के नाम से आती है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक्साइड का ही ब्रांड है CS7-12। जैसे आपके घर में पीसी वगैरह होगा, तो पीसी में यही बैटरी, यूपीएस जो होता है, यूपीएस में यही बैटरी डली जाती है। सो ये मात्र 1000 रुपीज का इसका एमआरपी आएगा, पर मार्केट में आपको ये 800 रुपए की एक्साइड की बैटरी मिल जाएंगी। एक्साइड की जो 7 AH की बैटरी है, वो क्लोराइड के नाम से आती है। और इसके जो बाकी रेंज है, वो ईपी के नाम से मिलेंगे, एक्साइड पावर सेव के नाम से आपको मिलेंगे। सो उसमें जैसे 7 AH की बैटरी आपको क्लोराइड के नाम से आएंगी, क्योंकि 7 AH की बैटरी काफी मतलब जैसे ईपी रेंज की बात करेंगे तो कॉस्टली जाती है। सो ये क्लोराइड के नाम से आती है, थोड़ी कम कॉस्टली पड़ती है। जैसे एक्साइड में भी ईपी के नाम से आपको 7-12 की बैटरी मिलेंगी, पर उसकी कॉस्टिंग ज्यादा होने की वजह से लोग प्रीफर करते हैं कि उनको सस्ती वाली बैटरी मिले। मार्केट में काफी सारी सस्ती बैटरीज अवेलेबल है। सो इसी के लिए क्लोराइड के नाम से बैटरी अभी आ रही है, और यही बैटरी मैक्सिमम बिकती है। और हमने कुछ पुराने वीडियो बनाए हैं, एक 2612 जो एसएमएफ की बैटरी एक्साइड की, वो आप देख लीजिए। सो आप समझ जाएंगे कि एक्साइड क्या है, मतलब उसकी यूपीएस की बैटरी कैसी होती है। और वैसे वैसे जैसे एम्पीयर बढ़ेगा, उसकी बैटरी का साइज बढ़ते जाएगा, उसकी प्राइसिंग भी बढ़ती जाएंगी। सो ओवरऑल ये आपके पीसी में लगती है, और ज्यादा नहीं, 15 मिनट का बैकअप देंगी। मतलब आपका पीसी शुरू में लाइट चलेगी, सो आप थोड़ा सा जो भी आपने वर्क किया वो मतलब सेव करके या बंद करके रख सकते हैं। मतलब कोई भी इफेक्ट ना हो, जैसे आपका पीसी पे वर्क कर रहा है, सो आप जो डाटा आपका है, सो डाटा सेव हो जाए, तो उसी के लिए बैकअप का काम करता है। और आपका पीसी भी अगर डायरेक्ट बंद होता है तो पीसी पे भी असर पड़ता है। सो इसी के लिए बैकअप के लिए ये बैटरी लगाना जरूरी होती है। जैसे 7.2, 7.5, 7 AH की बैटरी मिलती है, और भी अदर कंपनी की बैटरी अवेलेबल है मार्केट में। जैसे हम आपको और एक बैटरी दिखा देते हैं, जैसे और एक बैटरी है, आप देख सकते हैं, MHB के नाम से आती है। सो दोनों बैटरी मैं उठा के दिखा रहा हूँ। सो मतलब ये जो एक्साइड की क्लोराइड की बैटरी है, ये हेवी दिख रही है कम्पेयर टू ये बैटरी। सो ये बैटरी की प्राइसिंग कम हो सकती है अभी। सो ये बैटरी कहाँ का है मुझे आइडिया नहीं है, मेरे पास में बैटरी है, सो मैं ये वीडियो बना दिया, पर इसके बारे में मुझे पता नहीं कि कौन सा है कंपनी का बैटरी है। सो ओवरऑल इस तरीके की बैटरी आपको आती है। एमरॉन में भी आपको देखने को मिलेगी। सो एमरॉन में, उसके बाद रॉकेट में भी आती है, काफी सारी अलग अलग कंपनी की बैटरी आती है। सो ये बैटरी आपको अगर खरीदने जाते हैं, सो ये आपको 800 रुपए की मिल सकती है। और अगर आपके पास में सेम बैटरी है और आपको रिप्लेस कराना है, सो आपको जैसे 800 की है तो 700 में आपको मिल सकती है रिप्लेस के साथ में। जैसे डाटा सेंटर हो गए, ऑफिसेस हो गए, काफी सारे बैंकिंग सेक्टर हो गए, सो उसमें यूपीएस की बैटरी लगती है। अगर आपको बैकअप ज्यादा है, सो हिसाब से अलग अलग यूपीएस आते हैं, अलग अलग मतलब रेंज के आते हैं, अलग अलग टाइप के आते हैं, अलग अलग कंपनियों के आते हैं।
तो जैसे कैपेसिटी, जैसे आपने इन्वर्टर देखे होंगे, हमारे वीडियो देखे होंगे और आपको थोड़ा पता होगा, तो कुछ 900 VA के होते हैं, कुछ 1000 कैपेसिटी के होते हैं, तो 1 kVA में आता है, 1 kVA, 2 kVA, 10 kVA तक के आते हैं। मतलब जहां पे जैसे मान लीजिए कि बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में काफी बड़ा ऑफिस होता है, काफी सारे पीसीज अगर वहां पे रहते हैं, काफी मतलब वर्क होता है, तो वहां पे बैकअप के लिए अच्छा खासा मतलब यूपीएस लगता है, जैसे 5 kVA, 10 kVA। सो वहां पे मतलब 10-10, 15-15, 20-20 बैटरी लगती है। तो बैटरियां भी जैसे ये भी छोटी बैटरी है, इसका बैकअप कम मिलेगा क्योंकि ये सिर्फ 7H कैपेसिटी की बैटरी है। वैसे 65Ah 100H की बैटरी लगती है, ऐसी थोड़ी बड़ी साइज में होती है फिर वो। तो 100H की बैटरी मान लीजिए कि वो अगर 26 बैटरी लगेंगी तो उसके लिए बैकअप भी 5-5, 6-6 घंटा बैकअप मिलता है। कहीं पे 26H की बैटरी लगी हुई है, सो 8 का सेटअप होता है, 16 का सेटअप होता है, सो 1-1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, और वो उतना चलता है। अगर आप उसमें 50% ही चलाते हैं, मतलब अभी जैसे ऑफिस है उसमें सभी पीसी तो शुरू नहीं रहेंगे, सो 50% ही लोड मिलता है, सो हिसाब से आपका 10 घंटा भी बैकअप मिलेगा अगर आपने अच्छा खासा लोड दिया हुआ है। अगर सिर्फ आप घर में एक पीसी पे ये बैटरी यूज करेंगे और जैसे लाइट चली गई और 1-2 घंटा लाइट चलेगी, तो आपको ये 15 से 20 से आधा घंटा सफिशिएंट है, उतना यूज करना पड़ेगा। उसके बाद में बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी क्योंकि इतना बैकअप इतना ही है। ज्यादा बैकअप के लिए आपको अलग से इन्वर्टर लेना पड़ेगा और बड़ी बैटरी का सेटअप करना पड़ेगा। अगर आप अपने घर में लगाते हैं इन्वर्टर और बैटरी, सो यूपीएस लगाते हैं, जैसे इन्वर्टर है तो वो ट्रिप होने के चांसेस है, पर मार्केट में अभी साइनवेव के इन्वर्टर आए हैं, सो वो ट्रिप नहीं होते हैं, सो वो भी आप खरीद सकते हैं। पर मैक्सिमम ऑफिसेस में और जहाँ पे बड़ी बड़ी डाटा सेंटर हो गया, जैसे आईटी कंपनीज हो गई, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो गए और काफी सारी कंपनीज होगी, सो वहां पे मतलब काफी क्रूशियल उनका काम रहता है, काफी इंपॉर्टेंट डाटा रहता है, सो वहां पे यूपीएस ही लगाया जाता है, जिसको 24/7 भी बोलते हैं। सो वो यूपीएस ही लगाते हैं और यूपीएस के थ्रू ही उनका काम चलता है, सो वहां पे यूपीएस ही लगता है। और जो घर में लगाते हैं वो इन्वर्टर होता है, उसकी बैटरी आपको पता ही है। और ये बैटरी दोस्तों सील्ड बैटरी है, सील्ड बैटरी, लीड एसिड बैटरी होती है, पर ये बिल्कुल सील्ड बैटरी है। ऐसे में सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी बोला जाता है। और जो मेंटेनेंस फ्री बैटरी होती है इन्वर्टर की, वो अलग से बैटरी आती है, वो इन्वर्टर के लिए यूज किया जाता है। सो हमारे अलग से वीडियो बने, वो देख सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं आप, इसमें 6 यहाँ पे सेल दिख रहे हैं, बिल्कुल पैक है, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी है, सील्ड बैटरी है। आप इसमें वाटर नहीं डाल सकते। हमको लास्ट टाइम एक कमेंट भी आया था कि बैटरी में वाटर डाला है, तो कैसे उन्होंने डाला तो पता नहीं मुझे, कहाँ से उनकी बैटरी ओपन हुई है। कोई 65H की बैटरी उनके पास थी, अब पुरानी बैटरी थी क्या थी, उन्होंने बोला कि इसमें वाटर डाला, तो कैसे डाला मुझे आइडिया नहीं, समझ भी नहीं आया। पर ये बैटरी है, इसमें बिल्कुल आप वाटर नहीं डाल सकते। इसकी वारंटी, ये जो बैटरी है इसकी वारंटी आपको 1 साल ही मिलती है। 7-12 की वारंटी आपको 1 साल की मिलती है। और बाकी अदर जैसे बढ़ते जाएंगे इसके वेरिएंट, जैसे 18 हो गए, 26H, तो उसकी 2 साल की ऑन साइट वारंटी होती है। मतलब अगर आप सिंगल पीसी के लिए लगाते हैं, तो जहां से आपने खरीदा है, तो वहां पे आप शॉप में दे दीजिए। अगर आप कहीं अच्छा सेटअप के लिए बैटरी लेते हैं, यूपीएस की आपकी कोई साइट है, तो वहां पे 8 बैटरी का सेटअप है, 16 बैटरी का सेटअप है, ऑन साइट वारंटी आपको कंपनी की तरफ से मिलती है। तो कोई भी कंपनी है, तो जैसे क्वांटा, एमरॉन में क्वांटा के नाम से आती है बैटरी, एक साइड में ईपी पावर सेट के नाम से आती है, ये तो क्लोराइड के नाम से आ रही है सिंगल बैटरी, बाकी ईपी पावर सेट के नाम से आती है एक साइड की बैटरी। और इतनी काफी सारी बैटरी अगर वहां पे ऑन साइट पे लगती है, तो वहां पे आपको सर्विस मिलती है। सर्विस मिलती है, मतलब अगर आपका 8 बैटरी का सेटअप है, एक बैटरी को कुछ हो गया है, तो कंपनी में कॉल करना पड़ता है। कंपनी के बंदे आपके पास में आते हैं, मतलब जहां पे भी आपका सेटअप लगा हुआ है, बैटरी में कुछ इश्यू है, तो बैटरी रिप्लेस करके देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। 2 साल की ऑन साइट वारंटी है और आपकी चल ही जाती है, 2 से 3 साल चलती है। और बिल्कुल ही सील्ड बैटरी है, इसमें कुछ भी कर नहीं सकते आप, ना मेंटेनेंस ना कुछ। 2 साल की ऑन साइट वारंटी है। निगेटिव पॉजिटिव टर्मिनल प्रॉपर इसका मतलब कनेक्शन करना होता है, और आपको आइडिया होगा। सो ओवरऑल इस तरीके की एसएमएफ की बैटरीज होती है और काफी रेंज होती है इसकी। 700, 750, 800 में ये बैटरी मिलती है। जैसे जैसे कैपेसिटी एम्पेयर बढ़ेंगी, प्राइसिंग बढ़ते जाएंगे। तो जैसे ये छोटी बैटरी है, उसके बाद में 12H की लेंगे तो वो 1500, 1800 की आएंगी। 18H की लेंगे तो वो 2000 तक आएंगी। 26 की लेंगे तो वो 3000, 3.5। 42 की लेंगे तो वो भी 4000 रुपए तक के, ऐसे 200H तक के बढ़ते बढ़ते जाके 15-20 हजार रुपए तक के मतलब सिंगल बैटरी मिलती है। सो इस तरीके की यूपीएस की बैटरी होती है। एसएमएफ बैटरी के अगेंस्ट में कुछ भी क्वेश्चन आपके मन में होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसके अगेंस्ट में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता देंगे। और कुछ भी जानकारी या कुछ भी क्वेरी आपके सामने आई होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ये बैटरी के बारे में, एसएमएफ बैटरी के बारे में कुछ भी होगा इशू, कुछ भी कमेंट, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम उसके अगेंस्ट में आपको आंसर दे देंगे।
और उसके अगेंस्ट में वीडियो भी बना के ला लेंगे। अगर हमको लगा कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, वीडियो बना के भी ला लेंगे। सो आपने देखा कि एसएमएफ बैटरी के बारे में जाना है। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इस तरीके की वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। सो ये आप देख लीजिए, इस तरीके की दोनों बैटरी होंगी और मार्केट में काफी सारी अलग अलग रेंज की बैटरी आपको मिलेंगी, अलग अलग कंपनियों की बैटरी आपको मिलेंगी। हेवी बैटरी है दोनों भी, ये भी हेवी है, ये थोड़ी हेवी है, एक्साइड की ज्यादा हेवी है। सो दोनों में से आपको कोई भी मतलब खरीद सकते हैं। प्रीफरेंस करूंगा मैं कि कंपनी के साथ में जाइए, जैसे क्वांटा, एमरॉन, रॉकेट की भी बैटरी आती है, सो उनके साथ में जाइए, वो बैटरी खरीदिए। स्टैंड बाय के लिए काफी बेहतरीन बैटरी है। आप अपने घर पे भी सेटअप करना चाहते हैं इन्वर्टर का, तो यूपीएस का भी सेटअप आप कर सकते हैं। अगर आपको खरीदना होगा तो कोई जो नियरेस्ट शॉप है वहां से खरीदिए, या फिर जो यूपीएस के डीलर है उनके पास से खरीदिए, क्योंकि यूपीएस बैटरी का नॉलेज सभी को नहीं होता है। जो शॉप होते हैं, जो ऑटोमोटिव की शॉप होती है, उनको उतना यूपीएस बैटरी का नॉलेज नहीं होता है। तो जिनको अच्छा नॉलेज है तो वहां से ही आप खरीदिए और अच्छा सेटअप भी आप अपने घर के लिए कर सकते हैं। पर मोटर जैसी बैटरी, मतलब मोटर जैसी चीजें आप यूपीएस पे नहीं चला सकते हैं, ये भी आप ध्यान में रखें। जैसे फैन वगैरह हो गए, उसकी मोटर वगैरह, तो उस पर आप यूपीएस की बैटरीज नहीं चलती, उसके लिए इन्वर्टर ही बेटर है। सो आप देख लीजिए आपको कौन सी इन्वर्टर खरीदना है, कौन सी बैटरी खरीदना है। सो हमने जो यूपीएस के बारे में बताया, सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। और तो आज के लिए इतना ही। कोई क्वेरी होंगी तो कमेंट कीजिए और हंसते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं इसी किसी नए वीडियो के साथ में, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।